जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र कह सकते हैं कि जो मैं आपको एक मिनट रुक जाइए। जस्ट देखिए, हाँ, जो भी छात्र बीकॉम सेकेंड ईयर में है उनके लिए हम फाइनेंशियल जो पब्लिक फाइनेंशियल का जो पेपर होता है उसमें हम लेके आए हैं आपके यूनिट नंबर 5। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 डाल रखी है। आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, यदि हमने टोटल जो आपको वीडियो डाली है वो लगभग में क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो लगभग में आपको 100 प्लस देखने को मिल जाएंगे टोटल वीडियो में, पांचों वीडियो में। यदि आप जी हाँ, यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको 200 प्लस मतलब कि 250 क्वेश्चन, आपको 200 से 250 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उन 250 में से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां आपको वीडियो में कराए हैं, ताकि आपको कोई भी मोस्ट यहाँ आपको करा दिए जो आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो छात्र पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे वो अच्छी तरीके से प्रोपोर्शन कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से भी सारे एग्जाम पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको भी डिपेंड करता है। ठीक, यहां बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का सभी लोग सटीक आंसर देंगे। यहां कह रहा है किसी देश का या किसी देश की करदान क्षमता क्या होती है। देखिए, करदान क्षमता, किसी देश की करदान क्षमता क्या होती है, आपको ये बताना है। हाँ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्या, बताइए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एक बार कोशिश करिए। किसी देश की करदान क्षमता, तो आप कहोगे आर्थिक विकास दर्शाती है। क्या बताती है? करदान क्षमता होती है वो आर्थिक विकास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी परम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला, कह रहा है आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर निगम या फिर नगर पालिका? तो आप कहोगे आयकर जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि एक के अतिरिक्त अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे 1 रुपया के अतिरिक्त अन्य के नोटों होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप कहोगे रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक के अतिरिक्त अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप कहोगे रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आर्थिक विकास की दृष्टि से केंद्रीय बजट कैसा होता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से केंद्रीय बजट कैसा होना चाहिए, तो आपको के घाटे का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घाटे का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि वित्त आयोग कितनी अवधि के बाद नियुक्त किया जाता है। तो वित्त आयोग है वो कितनी अवधि के बाद नियुक्त किया जाता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कर जो कर विवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो कर विवर्तन का अर्थ सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो कर विवर्तन का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। कर भार दूसरों को हस्तांतरित करना, ये कर विवर्तन का अर्थ होता है। कर भार दूसरों को हस्तांतरित करना, ऑप्शन नंबर यहां रहने वाला है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु पर, देखिए, किसी वस्तु पर कर लगाने से क्या होगा। भाई किसी वस्तु पर हमने कर लगा दिया तो क्या होगा, तो उसका मूल्य क्या होगा भाई, बढ़ता है यार। किसी पर कर लगा दोगे किसी वस्तु पर तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर अब भारत में नहीं लगता। अब ऐसा कौन सा कर है जो भारत में नहीं कर लगता है? आयकर, उत्पादन कर, धन कर या मृत्यु कर? तो आप कहोगे मृत्यु कर जो होता है वो अब नहीं लगता है भारत में। तो भारत में मृत्यु कर नहीं लगता है, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली है जिसमें क्या होता है या जिससे, आप बताना है। देखिए, राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली जिससे, आप कहोगे जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्ता आंसर हो जाएगा। राजस्व की सर्वोत्तम जो प्रणाली है जिससे क्या होता है, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल, देखिए आप सभी छात्रों से कहेंगे कि पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चनों का बहुविकल्पी क्वेश्चन से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कर का भुगतान करने से क्या होता है। भाई कर का भुगतान करेंगे तो क्या होगा, तो बताइए। कर का भुगतान करने से कि जनता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ये बात गलत है। कि जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, नहीं। क्रय शक्ति कह रहा है कि क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं। ये कौन सी बात हो गई, तो यहाँ क्या पता नहीं।
पता नहीं है, भी ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सार्वजनिक व्यय का कारण क्या होता है। सार्वजनिक व्यय होता है, उनके कारण क्या होते हैं, सभी लोग बताएंगे। सार्वजनिक जो कह सकते हैं, सार्वजनिक जो व्यय होता है उससे क्या होता है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, इज राइट रहेगा, जनता को राहत मिलती है। सार्वजनिक जो व्यय होता है उससे क्या होता है, जनता को राहत मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, आप अभी देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपको ये दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट था और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जो एडम स्तंभ थे के जो करोड़पण में कितने सिद्धांत बताए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बहुत ज्यादा। तो आप कहेंगे जो करोड़पण होता है उसमें कितने सिद्धांत बताए, तो आप होंगे 4 सिद्धांत बताए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन गैर कर आगम नहीं है, बताएंगे गैर कर आगम नहीं है कौन सा, तो आप कहोगे मनोरंजन कर है वो गैर कर आगम नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि कोई भी सरकार क्या हो सकता है, कोई भी सरकार क्या होगा भाई, कोई भी सरकार व्यय के अनुसार आय के जो साधन होते हैं उसे जुटाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आय, देखिए जो कोई भी सरकार होती है वो आय के अनुसार सॉरी व्यय के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा, तो व्यय के अनुसार आय के साधन को जुटाती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कोई भी सरकार सार्वजनिक ऋण, बताइए सार्वजनिक ऋण क्या होगा, कोई भी सरकार सार्वजनिक ऋण क्या करेगी, कहोगे दोनों से लेती है। कोई भी सरकार है वो सार्वजनिक किससे लेती है, तो दोनों से लेती है। सार्वजनिक ऋण किससे लेती है, तो कहोगे दोनों से लेती है, ठीक है, दोनों से लेती है, ठीक, ऑप्शन नंबर इज क्या रहेगा, सी इज राइट रहेगा, ठीक है। आप कहोगे विदेशों से लेती है और अपनी जनता से लेती है, तो विदेशों से लेती है और जनता से, दोनों से लेती है। कोई भी सरकार है तो दोनों से कर लेती है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है, ऋण ले सकती है, वो अपने से भी ले सकती है, जनता से ऋण ले सकती है और वो विदेशों से भी ऋण ले सकती है, ऑप्शन नंबर जिसने दिया है क्या, सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरंजन कर है, मनोरंजन कैसा कर है, आप सभी लोग बताएंगे मनोरंजन कर कैसा है। तो मनोरंजन कर की यदि बात की जाए, मनोरंजन कर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर स्रोत है। मनोरंजन कैसा है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सी कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है, बताइए ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य को बांटा जाता है। और जब जब वित्त आयोग सिफारिश करता है तो उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांट दिया जाता है। ये कौन सा होगा, कौन सा होगा, सभी लोग बताएंगे केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जिसे कहते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले, कोई इशू नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर दे रखा है। यहाँ देखिए बात करने वाले हैं निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है निम्नलिखित में से, सभी लोग 18 का आंसर देंगे। इस वीडियो में 29 क्वेश्चनों को देखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है जो 29 उसको देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। तो सभी कहेंगे सीमा शुल्क को, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि जो मूल्य वर्धित कर है जिसे बीएटी बोलते हैं, ठीक है, की सिफारिश की, आप बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे भूतलिंगम जो समिति होती है उसके द्वारा सिफारिश की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि रेलवे किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए गठित की गई, सभी लोग बताएंगे कि भैया रेलवे किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए गठित की गई, कौन सी समिति द्वारा की गई थी, तो आपको जो ननन जुदनपड़ा जो समिति थी उसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर का आयोग स्रोत है, आयोग स्रोत नहीं है, यहां पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सभी लोगों का आगे संपत्ति कर जो क्या है एक जो राज्य कर का आय स्रोत नहीं है, संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया कि भारत में किस प्रकार के कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो कौन सा ऐसा है जो सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, कौन से कर से, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो सभी का आना चाहिए परोक्ष कर से, परोक्ष कर से क्या होता है, भारत में परोक्ष कर से
सर्वाधिक कह सकते हैं सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राज्य सरकार के कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी होगा, भूराज भी होगा, बिक्री कर भी होगा और राज आबिकारी कर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर कर स्वराज्य है। तो सभी का ऑप्शन नंबर डी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ब्याज की प्राप्ति के लिए, लाभांश एवं लाभ के लिए और विदेशों से प्राप्त नगद भुगतान के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, ठीक है, यहाँ बोला गया है 280 के अनुसार कितने वर्ष बाद वित्त आयोग गठित करने की व्यवस्था है। तो आप कहेंगे 5 साल बाद वित्त आयोग जो गठित करने की व्यवस्था लगाई गई है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको आ चुका है और यहां बोला गया है संघीय वित्तीय व्यवस्था में कौन सी सरकारी समिति है। तो आप कहोगे उपरोक्त सभी है, केंद्र भी है, राज्य भी है और स्थायी भी है। तो जो संघीय वित्त व्यवस्था होती है उसमें जो सरकारी समिति होती है वो राज्य भी होता है, केंद्र भी होता है और स्थायी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किस कर में राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा कर है जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है। तो आप हो गए सीमा कर में। सीमा कर में राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है संविधान की कौन सी सूची में संघीय कर वर्णित है। ऐसी कौन सी सूची है जिसमें संघीय कर वर्णित है। तो सभी कहेंगे कि सातवीं अनुसूची है, जो सातवीं अनुसूची है जिसमें क्या है जो संघ सूची को वर्णित किया गया है। सूची में जो संघीय सूची कर दिया है, जो संघीय कर होता है वो सातवीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 29 क्वेश्चन थे 2021 में आने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे के सारे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ कह रहा है लोक ऋण होते हैं, लोक ऋण कैसे होते हैं सभी बताएंगे। तो मेरे हिसाब से जो रहते हैं वो होते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक ऋण कह सकते हैं, जो लोक ऋण होता है वो ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं बहुत सारे, देखिए वित्तीय आयोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं। आप जाके हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी तैयारी करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।